अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नौजवान लड़का एक जंगल में अपने ही हाथ की बनी हुई तीर कमान से खेल रहा था। इसी इलाके में एक गिद्ध भी अपने शिकार की तलाश में सरगर्दां था। वो कभी इधर उड़ रहा था, कभी इधर उड़ रहा था। इस गिद्ध की नज़र इस लड़के पर जा पड़ी। उसने गौर से देखा तो लड़के के हाथ में मौजूद खिलौना तीर कमान भी इसे नजर आ गया। उसने देखा कि तीर सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है और बिल्कुल बेज़रर है। यह देखकर इसे शरारत सूझी और वो नीचे आया और लड़के के सर पर ठूंगा मारकर तंज़िया अंदाज में बोला, कैसा लगा? फिर बोला, अगर तुम्हें यह बुरा लग रहा है तो तुम मुझे अपने तीर कमान से मार क्यों नहीं डालते? लड़के ने इसकी जानिब कई मर्तबा तीर चलाया, लेकिन तीर इतना हल्का था कि इस शरारती गिद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, जबकि गिद्ध की शरारतें और गुस्ताखियां अरूज पर थीं। थक हार कर लड़का एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। इस पेड़ की टुंड-मुंड शाखों पर गिद्ध भी आकर बैठ गया और फतहमंदी के एहसास से चिल्लाने और नारे लगाने लगा। इसका तकब्बुर और गरूर यहां तक आन पहुंचा कि उसने अपने चंद पुराने पर उखाड़े और लड़के के सर पर फेंक कर बोला कि ऐ नाकारा और शिकस्त खुर्दा इंसान, ये पर रख ले, ये हमेशा तुझे तेरी नाकामियों और शिकस्त की याद दिलाते रहेंगे। लेकिन वो लड़का वो कमाल का लड़का था। उसने अभी तक ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। उसने एहतियात से ये पर इकट्ठे किए, उन्हें तीर के पिछले कोने पर बांधकर तीर के वजन और तवाज़ुन को दुरुस्त किया और गिद्ध पर चला दिया। यह तीर सीधा मगरूर गिद्ध के सीने में तराजू हो गया और इसे हैरान होने का मौका भी नहीं मिला। नाजरीन, इसका नतीजा यह है कि हम अक्सर गरूर और तकब्बर में अपने दुश्मनों को वो वसाइल मुहैया कर देते हैं जिनकी मदद से वो हमें तबाह कर सकें। याद रखें, हमें हमेशा इस गलती से बचना है और अपनी फतह से दूसरों की तज़लील नहीं करनी चाहिए। और याद रखना चाहिए कि आखिरी फतह हमेशा मुस्तकिल मिजाजी ही की होती है। इसके साथ साथ हमें इस कहानी से ये सबक मिला कि हमें अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।